मेरे पति से एक आदमी ने आकर कहा, तुम्हारे गोद में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। जिस बच्चे को लेकर तुम पूरा दिन खेलते रहते हो, घुमाते रहते हो, वह बच्चा मेरा है। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। तुम तो एक नामर्द हो जो एक बच्चे को भी जन्म ना दे पाए। मेरे पति ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की, और कौन हो तुम? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम साहिल है, मैं तुम्हारी बीवी का गांव का हूँ। तुम्हारी बीवी मुझे बहुत अच्छे से जानती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो अपनी बीवी से जाकर पूछो कि ये बच्चा किसका है। तुम्हारी बीवी से जाकर पूछना साहिल कौन है। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी बीवी के चेहरे का रंग बदल जाएगा। मेरे पति इस बात को सुनकर चुपचाप घर आ गए और आकर मुझसे पूछने लगे, ये साहिल कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो, और सच सच बताओ ये बच्चा किसका है। मेरे पति की ऐसी बात सुनकर मैं बिल्कुल बौखला गई, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था बच्चा साहिल का है या मेरे पति का। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर उस साहिल का था। मैंने अपने पति को बोला, ये बच्चा साहिल का है या आपका, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो मैं आपको शादी से पहले बताना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया। मेरे घर वाले कहने लगे, अगर तुम अपने पति को सब कुछ सच बता दोगी तो वह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। मेरे घर वाले कहने लगे, मर्द आखिर मर्द ही होता है। मेरे घर वाले कहने लगे, जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तुम पहले से ही संबंध बना चुकी हो तो वह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, चाहे वह तुम्हें कितना भी प्यार करे। इसी डर से मैंने आपको सच नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा पाऊंगी। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। साहिल हमारे गांव का एक लड़का है जो जमींदार का बेटा है और बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी है। जब मैं 12वीं में थी तब साहिल हमेशा मेरा पीछा किया करता था और मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था, लेकिन मैं हमेशा उससे दूर भागती थी। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने उसे कह दिया, मैं तुम्हें प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। प्यार तो दूर की बात है, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि साहिल एक गुंडे प्रवृत्ति का लड़का था। साहिल कोई काम धंधा नहीं करता था। पूरा दिन लड़कों के साथ गुंडागर्दी, ताश खेलना और लड़कियों को परेशान करना, यही उसका काम था। लेकिन अपने घर वालों को साहिल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों को बता देती तो वह लोग मेरी पढ़ाई बंद करवा देते, क्योंकि लड़के चाहे कुछ भी करे, भुगतना तो लड़कियों को ही पड़ता है। साहिल को मना करने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। साहिल मुझे रोज़ परेशान किया करता था। फिर एक दिन दुखी आकर मैंने अपने घर वालों को बता ही दिया, तो उन्होंने मेरा 12th के बाद पढ़ाई बंद करवा दिया और घर में बैठा दिया। एक दिन मेरे घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी। पता नहीं साहिल को कैसे पता चल गया कि मैं घर पर अकेली हूँ। उसने इसका फ़ायदा उठाकर मेरे घर पर आ गया और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी और मेरे साथ गंदा काम किया। उसके बाद साहिल चला गया। जब मेरे घर वाले घर आए तो मेरा हाल देखकर सब ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? तो मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया। मेरे घर वालों को पता था अगर पुलिस में कंप्लेंट करने गए
तो पुलिस वाले हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वह पैसे वाले लोग थे और पुलिस वाले उनकी ही सुनते थे। इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इस बात को किसी को भी बताने से मना कर दिया और मेरे लिए जल्द से एक रिश्ता देखने लगे। आपके घर वाले मुझे देखने आए और मुझे पसंद कर लिया। मैं आपसे मिलकर सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने बताने नहीं दिया। उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं शादी होकर इस घर में आ गई। कुछ समय बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे दिमाग में ये बात भी घूम रही थी कि ये बच्चा आपका है कि साहिल का है। मैंने अपने घर वालों से बात किया। मेरे घर वालों ने कहा, तुम वह बात भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बच्चे के जन्म होने के बाद जब मैं अपने घर पर गई, तब साहिल मुझे दोबारा परेशान करने लगा और कहने लगा ये बच्चा उसका है। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी। तब मेरे घर वालों ने उसको खूब पीटा। इसी का बदला लेने के लिए साहिल आपके पास आया था, ये सब बोलने के लिए ताकि आप मुझे छोड़ दें और मैं अपने मायके वापस आ जाऊं और उसका रास्ता साफ हो जाए। अब आप ही बताइए, इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरे पति ने मेरी ये सब बात सुनकर अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे ये सब मेरे साथ ही होना था। उसके बाद मेरे पति ने मेरे घर वालों से बात किया और मुझे छोड़ने की धमकी दी और मुझे मायके भेज दिया गया। उसके बाद मेरे घर वालों ने पुलिस में साहिल के खिलाफ कंप्लेंट करी। उसके बाद उस बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ। टेस्ट में जो बात सामने आई उसको देखकर मैं भी चौंक गई और मेरे घर वाले भी चौंक गए, क्योंकि वह बच्चा मेरे पति का ही था। यह बात मीडिया में फैल गई। तब पुलिस वाले को साहिल को गिरफ्तार करना ही पड़ा। उसके बाद मेरे पति को बुलाया गया और डीएनए टेस्ट दिखाया गया। तब मेरे पति मुझे और मेरी बच्ची को वापस लेकर गए। एक लड़की को पता नहीं कौन कौन सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक लड़की को अच्छे से जीने नहीं देंगे। आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।